नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिंबाल। आप देख रहे हैं करनाल के 12 सेक्टर के जिला सचिवालय की। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स आज यहां पर इकट्ठा हुई हैं, ज्ञापन देने के लिए यहां पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस अधिकारियों द्वारा उनको यहां पर रोक दिया गया है। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। ऑल इंडिया फेडरेशन के आह्वान पर पूरे भारत के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो है प्रदर्शन कर रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक डिस्ट्रिक्ट स्तर पे ये आंदोलन हो रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा में भी हम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो प्रदर्शन है इसका विरोध जो है, केंद्रीय मंत्री ने लेटर जारी किया है पोषण ट्रैकर ऐप को डाउनलोड करने के लिए आंगनवाड़ी सेंटरों में। हम ये कह रहे हैं कि हम इस चीज़ का डाउनलोड करने का विरोध नहीं, हमें विरोध इस चीज़ का है कि हमें सबसे पहले संसाधन उपलब्ध करवाए जाए। हमें मोबाइल दिया जाए, रिचार्ज खर्च दिया जाए, उसकी ट्रेनिंग भरपूर दी जाए, क्योंकि बहुत सारी वर्कर ऐसी है 8वीं पास है 10वीं पास है, आज भी वो स्मार्टफोन यूज नहीं करती। बिना ट्रेनिंग के ऐसे काम नहीं होते। सरकार जो है चाहती ये है कि कुछ खर्च भी ना करना पड़े, काम भी करवा लें इनसे। तो हम मांग कर रहे हैं इन चीज़ों की। दूसरा जो है, हरियाणा के अंदर प्लेवे स्कूल की एक लिस्ट जारी हुई है। पढ़ी लिखी आंगनवाड़ी वर्कर जो है, MSc है, MCOM है, JBT जिन्होंने कर रखी है, NTT जिन्होंने कर रखी है, वो एक लिस्ट जारी कर दी कि आपको प्लेवे स्कूल में तब्दील किया जाएगा। हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमें पॉलिसी कॉपी दी जाए कि इसके अंदर है क्या वर्कर का हित है, क्या इसमें बच्चों का हित रहेगा, क्या जनता का हित होगा। लेकिन वो उपलब्ध हमें नहीं करवाना चाह रहे हैं, देना ही नहीं चाह रहे हैं। और जो है प्रमोशन का भी एक मामला है हरियाणा के अंदर। हेल्परों की प्रमोशन हरियाणा में लागू हो गई है, लेकिन वर्कर से सुपरवाइजर की प्रमोशन डॉक्यूमेंट्स में नोटिफिकेशन में दर्ज है 50% की, लेकिन सिंगल एक भी वर्कर को आज तक प्रमोट नहीं किया गया है। ये मांग मुद्दे भी हमने जोड़े हैं। फिर 65 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट होकर चली जाती है वर्कर हेल्पर, बिल्कुल खाली हाथ अपने घर जाती है। और डायरेक्टर महोदया ने 9 फरवरी को बातचीत में मंत्री के सामने कहा कि हम 50,000 रुपये दे रहे हैं रिटायरमेंट बेनिफिट, जबकि आज तक एक भी पैसा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि रिटायरमेंट बेनिफिट भी आंगनवाड़ी वर्कर को मिलना चाहिए, कम से कम वो मान सम्मान के साथ अपने घर चली जाए। ये हमारे मांग। आज आपको यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं? जी, आज जो है हम बिल्कुल जिला स्तर पे पूरे हरियाणा के अंदर भी प्रशासन के थ्रू जो कोई भी जिम्मेवार अधिकारी आता है तो हम जो है मांग पत्र देना चाहते हैं। लेकिन करनाल के अंदर ये आंदोलन है, जिला सचिवालय में घुसने से पहले ही पुलिस कर्मचारियों ने हमें रोक लिया है। और पुलिस कर्मचारी का भी ये है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के एक आदेश है। लेकिन हम अधिकारियों की इस जो उन्होंने ऐसा कार्य किया उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि हमारा आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से होता है, हम कोई तोड़फोड़ नहीं करते। हमारा भी अधिकार है इस जिला सचिवालय में, ना केवल अधिकारियों का। अगर कोई यहाँ पर आपका ज्ञापन लेने नहीं आया तो क्या आप ये सब तोड़ के चल जाएंगे? अगर कोई अधिकारी, जिम्मेवार अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आ जाता तो आप देख रहे हैं हमारी संख्या भी और पुलिस प्रशासन की संख्या भी, हम जो है इस बेड़े को तोड़ते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ अभी तक जमे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक जो है इतनी गर्मी में टिक के नहीं रह सकते, हम आगे बढ़ेंगे। पूरे देश भर में किया गया है? हाँ जी, पूरे देश भर में किया गया है जी, पूरे भारत के अंदर। आज पूरे देश भर में आंगनबाड़ी के जो ये वर्कर्स हैं यहाँ पर जैसे धरना प्रदर्शन कर रही हैं, वहाँ पे भी करने वाली हैं। ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँची हैं, लेकिन उनको यहीं पर रोक दिया गया है। पुलिस की संख्या आप देख सकते हैं। उनका कहना है पुलिस कर्मचारी हैं, उनको जैसे आदेश दिए जाते हैं वो अपने आदेशों का फॉलो करते हैं। अधिकारी, उन्होंने कहा अगर कोई बड़ा अधिकारी उनसे ज्ञापन लेने यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ से वो अंदर चले जाएंगे ज्ञापन देने के लिए। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं 12 सेक्टर करनाल जिला सचिवालय की। देख सकते हैं भारी संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर्स यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर पहुंची हैं। मांगे उनकी कुछ इस प्रकार है कि प्लेवे स्कूल की जो नई पॉलिसी उन्होंने बताई है उसके अच्छे से उनको पॉलिसी बताई जाए कि क्या कुछ है, और जो एक नया ऐप इनको डाउनलोड करने के लिए कहा गया है उस ऐप के लिए इनको एक नया फ़ोन उपलब्ध कराया जाए, साधन उपलब्ध कराए जाए, और जिन्हें इसको ऐप को चलाना नहीं आता है उनको एक अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल 12 सेक्टर जिला सचिवालय से। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिंदाबाद, 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 CI2 जिंदाबाद, 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 कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोश आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे जोश के साथ नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुरक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, इकट्ठा हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस भी इकट्ठा हुई है, एक भारी संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं वो भी इकट्ठा हुए हैं। ज्ञापन देने के लिए उनको
आदेश मिले होंगे इनको रोकने के लिए, तो ये रुके हुए हैं। कहना है उनका कि अगर कोई अधिकारी लेने ज्ञापन नहीं आता है तो वो अंदर चले जाएंगे। उनका कहना है हमारी संख्या भी ज़्यादा है और आप पुलिस की संख्या भी दे सकते हैं। आखिर आगे क्या होगा, लाइव तस्वीरों में हमारे साथ बने रहे हैं। इनको जाने दिया जाता है या नहीं, या कोई अधिकारी ज्ञापन लेने यहाँ पहुँचता है या नहीं, लाइव तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। उनकी जो मांगे हैं उन्होंने हमें सारी बताई हैं, प्लेवे स्कूल से लेकर जो मोबाइल तक की मांग है वो इन्होंने रखी है। साथ में एक ट्रेनिंग की बात भी की गई है, जो 65 ईयर्स के बाद जब रिटायरमेंट मिलता है तब इनको कुछ नहीं दिया जाता है, उस बारे में भी इन्होंने बताया है कि इनको कभी भी कुछ नहीं दिया जाता है। 65 ईयर्स के बाद जब रिटायर होते हैं तो इनको खाली हाथ जाने दिया जाता है, उसके बाद कहीं नहीं जाने दिया जाता है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से नारे लगाते हुए सारी महिलाएं नजर आ रही हैं। जोश इनका आप देख सकते हैं। देखना ये होगा कि एक तरफ पुलिस खड़ी है और एक तरफ आंगनबाड़ी के वर्कर्स खड़े हैं। आखिर किसकी बात सुनी जाएगी, क्या इन्हें अंदर जाने दिया जाएगा या नहीं जाएगा। लाइव तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। लगातार मैसेज गया यहाँ की जो अधिकारी जो जिला प्रशासन को ज्ञापन दे दिया है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सरकार क्या मांगे हैं वो आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पहुंची है। हमारी समस्या देखें और इसे साथ के साथ शेयर जरूर करते हैं। आप बता दें कि भारी संख्या में बात आपकी ठीक है, लेकिन एक तो ये हो गया कि हमको इंतजार की तब है, इस वजह से हमें रोका गया, लेकिन हमारा पिछला भी बैकग्राउंड ढंग से कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल 12 सेक्टर जिला सचिवालय की, जहां पर यहाँ पर आशा ये जो वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, वो इकट्ठा हुई थी, ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध था, रोष था इनके अंदर। इन्होंने अपनी सारी मांगों के बारे में बताया। 65 ईयर्स के बाद जब रिटायरमेंट होती है तो इनको कुछ नहीं दिया जाता है। एक तो उस चीज़ का रोष था, और दूसरा इनको नया ऐप डाउनलोड करने के लिए तो कहा गया है, लेकिन कोई साधन इनको नहीं दिया गया है, ना ही कोई इनको सिखाया गया है कि उस ऐप को कैसे डाउनलोड किया जाता है या क्या कुछ उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसकी एक ट्रेनिंग इनको देनी चाहिए। कई चीज़ों को लेकर इन्होंने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। आए थे अंदर से एक अधिकारी आए थे, उनको ज्ञापन सौंपा गया है। हालांकि इनको यहाँ पर रोक दिया गया था पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा। अधिकारियों के आदेश पर इनका कहना था अगर कर्मचारी नहीं हटेंगे तो ये अंदर गुस्से में चले जाएंगे, लेकिन अधिकारी उससे पहले ही, कुछ बात बिगड़ने से पहले अधिकारी पहुँचे थे और इनसे ज्ञापन ले लिया गया है। इनको आश्वासन भी दिया गया है कि इनकी जितनी भी इन्होंने अपनी मांगे रखी है उनके बारे में विचार ज़रूर किया जाएगा। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलेगा। धन्यवाद।